अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क का जो प्रैक्टिकल का कोर्स है CS610P उसकी लैब नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस लैब में जो स्टूडेंट न्यू हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले लैब नंबर 1, 2, 3 अच्छी तरह से देख लें, अंडरस्टैंड कर लें, ताकि आज की लैब के अंदर जितने भी कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे या कोई भी प्रैक्टिकल वर्क जो है उसको परफॉर्म करेंगे उसको अंडरस्टैंड करना फिर उनके लिए बहुत ही ईजी होगा। चलिए हम देखते हैं इस लैब के अंदर हम जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं उनको बड़ी डिटेल के साथ आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट हैं उनको हम प्रैक्टिकली पैकेट ट्रेसर के ऊपर परफॉर्म करके देखेंगे। अब जो न्यू स्टूडेंट हैं पैकेट ट्रेसर उनके लिए न्यू वर्ड होगा। पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है सिमुलेशन का जिनको हम लैब के अंदर यूज़ करेंगे। ऑलरेडी पिछली लैब्स के अंदर भी उसको यूज़ किया है। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोडेड हैं जहाँ पे जाके वो उसकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, उसका ओवरव्यू सारा इसके बारे में वीडियोस अपलोडेड हैं। वो जाके वो वीडियो देखें ताकि आज की लैब के अंदर जब हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करें वो भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें और सारे चीज़ें जो है उसको आसानी के साथ क्लियर कर सकें। एट दम हम देखेंगे कितने पॉसिबल MCQs इस लैब के अंदर से बन सकते हैं और किस तरह से आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं इस लैब के अंदर और किस तरह से वो पूछे जा सकते हैं। फिर एट द एंड जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे इस बात की आपको गारंटी होगी कि ग्रेडेड क्विज़ है या नॉन ग्रेडेड क्विज़ है, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें से आप 100% मार्क्स इजीली ले सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की लैब के अंदर क्या है। आज की लैब के अंदर हमने देखना है कि जो डिफरेंट फिजिकल इक्विपमेंट है नेटवर्किंग केबल के अंदर यूज़ होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। और इस लैब के अंदर जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसके बारे में हम देखेंगे। ट्रांसमिशन मीडियम डाटा को ट्रांसफ़र करवाने के लिए दो किस्म का होता है, वायर होता है वायर्ड और एक वायरलेस होता है। वायर्ड के अंदर हमें पता है कि केबल्स आती हैं, फिजिकल मीडियम होता है, और वायरलेस के अंदर वायरलेस मीडियम होता है, रेडियो वेव्स होती हैं, वेव्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र होता है। इस लैब में हम जो फिजिकल मीडियम है ट्रांसमिशन मीडियम है उसको हम डिस्कस करेंगे। 3 टाइप का फिजिकल मीडियम होता है। सबसे पहले जो होता है वो कोएक्सियल केबल होती है, उसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल होती है और उसके बाद फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है। इनके हम इमेजेस भी देखेंगे। सारी जब इमेज आप देखेंगे तो इमेज देख के आपको फ़ौरन पता चल जाएगा ये वाली केबल कौन सी है और कहाँ पे यूज़ हो रही है, रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रही है। ऑलरेडी ये सारी केबल्स आपने देखी भी होंगी और इनको आप यूज़ भी कर रहे हैं। चलिए ये स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो कोएक्सियल केबल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको थिक नेट केबल भी कहते हैं। RJ एक स्टैंडर्ड है, रेडियो गवर्नमेंट इसको कहते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, बाद में हम देखते भी हैं स्टैंडर्ड क्या करते हैं। ये जो होता है ना इसके करेक्टरिस्टिक होते हैं इस केबल के, किस केबल को कौन सा नेम देना है, ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक होते हैं। थिक कितनी है केबल, ठीक है, थिन कितनी है केबल, जैसे जैसे थिक से थिन की तरफ आती जाती है इसके स्टैंडर्ड वो चेंज करता रहता है। डिफरेंट पैरामीटर होते हैं जिसके ऊपर पे केबल को वो उसके करेक्टरिस्टिक या डिफरेंट पैरामीटर को नज़र रखते हुए फिर इसको जो स्टैंडर्ड है RJ जो रेडियो गवर्नमेंट होती है वो डिफाइन करती है। 10/5 भी कहते हैं थिक कोएक्सियल केबल को। अब 10/5 क्या होता है, इसके अंदर जो 10 होता है ना उसका मतलब होता है जो मैक्सिमम जो स्पीड होती है ना वो इस केबल की कौन सी है, 10 Mbps, ठीक है, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। बेस के अंदर इसके अंदर बेस बैंड और ब्रॉडबैंड, ये दो कंसेप्ट इसके अंदर आएंगे। एक होगा बेस बैंड है यहाँ पे ये देखें, और एक बेस बैंड होगा, ब्रॉडबैंड होगा, ठीक है। बेस बैंड और ब्रॉडबैंड को हम डिटेल से भी देखते हैं। सिंपल भी आप ये चीज़ समझ लें, जो बेस बैंड कम्युनिकेशन होती है, डिजिटल कम्युनिकेशन होती है, उसके अंदर एट अ टाइम एक ही कम्युनिकेशन अगर हो सकती है। ब्रॉडबैंड के अंदर मल्टीपल जो कम्युनिकेशन है, मल्टीपल चीज़ें जो है एट अ टाइम हो सकती हैं। ब्रॉडबैंड जो हमारा इंटरनेट है उसके ऊपर हम वीडियो भी देख रहे होते हैं, साथ कोई वेबसाइट भी ब्राउज कर रहे होते हैं, मल्टीपल चीज़ें एट द सेम टाइम हो रही होती हैं। बाद में इसकी एग्जाम्पल भी देखते हैं। आगे थिक कोएक्सियल केबल के नाम से पता चल रहा है ये थिक के वायर केबल है। स्टैंडर्ड कौन सा है, RJ11 इसका स्टैंडर्ड है। कहाँ पे यूज़ होती है, मोस्टली बैकबोन के ऊपर ये केबल यूज़ होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट इथरनेट सिग्नल थ्रू आउट अ बिल्डिंग, उसके लिए यूज़ होती है। कम्प्लेक्स ऑफिस या अदर इंस्टॉलेशन है, ठीक है, एंड जहाँ पे होती है। और 10/5 इथरनेट स्टैंडर्ड है इसका, ये भी हम देख चुके हैं। इसके अंदर क्या लेंथ में जो वही चीज़ें आगे जो हमने डिस्कस किया है, इसकी लेंथ जो होती है 500 मीटर तक होती है मैक्सिमम, जो सेगमेंट की होती है। और टोटल सेगमेंट इसके अंदर कितने होते हैं, 5 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। और एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट के साथ हम कैसे कनेक्ट करते हैं, रिपीटर के थ्रू। रिपीटर क्या करते हैं, सिग्नल पकड़ते हैं, उनको रीजनरेट करते हैं, ताकत देते हैं, ज़्यादा बूस्टअप करते हैं और आगे सेंड कर देते हैं, ठीक है। कुछ
एक्स्ट्रा चीज़ नहीं न्यू बनाते, वही चैनल पकड़ के उनके अंदर कोई नॉइज़ वगैरह ऐड हुई है या कोई शोर ऐड हुआ है बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, उसको रिमूव करके आगे सेंड कर देगा। टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 5 सेगमेंट होंगे, एक सेगमेंट की जो लेंथ है 500 मीटर है, उसको मल्टीप्लाई करें तो 2500, ठीक है, 2500 मीटर बन जाएगा, 2500। ये चीज़ें साथ साथ कभी भी नोट भी करते जाएं। इन्हीं में से MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन फिर मैं एट द एंड आपको बताऊंगा। आगे क्या जी, इसका जो टिपिकल कलर होता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा होता है। RJ11 का ऑरेंज कलर होता है विद ब्लैक रिंग्स अराउंड केबल एवरी 2.5 मीटर। ब्लैक रिंग कहाँ पे होता है, अराउंड द केबल एवरी 2.5 मीटर के बाद, ठीक होगा जी। थिन कोएक्सियल केबल के नेम से पता चल रहा है ये थिन है, ठीक है, फ्लेक्सिबल केबल है। वो जो थिकर है हैवी केबल है, इंस्टॉलेशन भी उसकी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कहीं पे उसका जोड़ लगाना है वो थिक होगी। ये थिन है, इजीली इसकी इंस्टॉलेशन भी होगी। यहाँ पे भी जो 10 है उसकी स्पीड है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड जो 10 Mbps मेगाबिट्स पर सेकेंड है। बेस क्या है, बेस बैंड कम्युनिकेशन को ये सपोर्ट करती है। 10 क्या है, उसकी जो है मैक्सिमम उसका जो है लेंथ है, ठीक है, कितने मीटर की जो उसकी उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि जो उसकी सेगमेंट की लेंथ है ना, 2 ये डिफाइन करता है कि 185 मीटर जो होती है। यहाँ पे 5 डोनेट करता था 500 मीटर, और यहाँ पे 2 वाला जो स्टैंडर्ड है ना उसके अंदर जो मैक्सिमम लेंथ है उसकी 185 मीटर जो है ये स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, ठीक है। साथ उसने 2 लगा दिया है 200 के नियर अबाउट, ठीक है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल है वो 185 मीटर जो उसकी सेगमेंट की लेंथ होती है। अब RJ55 इसका स्टैंडर्ड है 10/2 का थिन इथरनेट कोएक्सियल केबल जो है उसकी, ठीक है। टिपिकली यूज़ कहाँ पे होती है, वायरिंग लेबॉर्ट्रीज, ऑफिस वगैरह, सिंपल एग्जांपल दी गई हुई है। स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर में यहाँ यूज़ होती है। मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है इसकी, 185 मीटर तक एक सेगमेंट की होती है, ठीक है। क्यों, उसने बताया कि ड्यू टू द नेचर ऑफ CSMACD मेथड। ये मेथड क्या होता है कि जब शेयर्ड मीडियम यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज़ होती थी हमारा, वहाँ पे सारे कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र करते थे, सेंड करते थे। तो एक कंप्यूटर डाटा सेंड कर दिया, दूसरा भी उसी टाइम सेंड कर देता था, तो कोलाइड हो जाता था, कोलिजन हो जाती थी। इस तरह से दोनों कंप्यूटर का सेम टाइम डाटा सेंड करने से बचाने के लिए, और उनका डाटा डिस्ट्रॉय जो हो जाता था, कोलिजन हो जाती थी, कोलाइड हो जाता था, उससे बचाने के लिए एक टेक्निक यूज़ होती थी जिसको कहते थे हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। अब इसमें क्या होता था, एक कंप्यूटर मसलसल जो है ना, जो मीडियम है उसको केबल को सेंस कर रहा होता था, जो ही उसको फ्री मिलता था अपना जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र कर देता था, सेंड कर देता। अब हो सकता है कि 2 कंप्यूटर जो हैं एट द सेम टाइम उनको फ्री मिले, दोनों को पता चला सेंस किया, दोनों को पता चला कुछ भी नहीं यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा, फ्री है, दोनों डाटा सेंड करते हैं, हो सकता है फिर कोलिजन हो जाए। इस कोलिजन से बचने के लिए फिर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, एक टाइम स्लॉट उनको अलर्ट कर दी जाती है, उस टाइम तक वो वेट करते हैं, फिर दोबारा जो अपना डाटा है वो सेंड करते हैं। इस तरह से इस टेक्निक को यूज़ करके ना जो कोलिजन है उससे बचा जाता था, ठीक है, बचा जा सकता था। अब केबल अटेनुएशन है, आगे स्पीड जो है विच सिग्नल प्रोपोगेट इनसाइड द कोएक्सियल केबल। अब ये कोएक्सियल केबल की एक डायग्राम है, इसके अंदर प्लास्टिक जैकेट है, फिर उसके अंदर जो है मेटेलिक शील्ड है, मेटेलिक शील्ड के अंदर जो है वो एक और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, उसके बाद जाके वो एक केबल होती है जिसको हम थिन कोएक्सियल केबल कहते हैं, जो जिसके ऊपर डाटा जो है ट्रांसफ़र होता है। इसके अंदर कनेक्टर कौन सा यूज़ होता है, कोएक्सियल केबल के अंदर BNC कनेक्टर यूज़ होता है। BNC किस तरह का कनेक्टर होता है, ये सारी चीज़ें हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, मज़ीद डिटेल से आपको मैं बताता हूँ ताकि सारे कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएँ और कभी बोले ना आपको, ठीक है। अब ये वाली केबल जो है ना पहले यूज़ होती थी, पहले जब कंप्यूटर नेटवर्क होता था ना तब यूज़ होते थे। अब आजकल के दौर में ये कोएक्सियल केबल आपको देखने को नहीं मिलेगी कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, क्यों कि इनकी इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल थी, कम्प्लेक्स था, डाटा रेट कम था, स्पीड डाटा की ट्रांसफ़र करने की कम थी और कॉस्टली भी थी। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, फास्ट इथरनेट आते गए, स्पीड बढ़ती गई, कॉस्ट उनकी कम होती गई, इंस्टॉलेशन उनकी ईजी होती गई, इस तरह से लोग फिर उनको अडॉप्ट करना शुरू हो गए और ये केबल जो है ख़त्म हो गई। आजकल वाईफाई है, फास्ट इथरनेट चल रहे हैं, आपको पता है ना ये वाली। अब ये जो केबल है, रेडियो गवर्नमेंट क्या कहती है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन फॉर कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के लिए जो स्पेसिफिकेशन है और स्टैंडर्ड है उनको सेट करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होती है, ठीक है।
अब इसके लेबल क्या करते हैं, केबल को लेबल करती थी RJ6 या RJ11 है, RJ55 है। उससे हमें पता चलता था कौन सी केबल कितनी थिक है और कौन सी केबल कितनी थिन है। डिफरेंट पैरामीटर्स को ये मद्देनजर रखते हुए ना यूज़ करती थी। और सबसे ज़्यादा ये केबल पता कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी आजकल, आपके घरों में, सबके घरों में हमारे केबल टेलीविज़न लगे हुए हैं, केबल लगी हुई ना, केबल लगवाई हुई है सब ने। अब हमारे टीवी के अंदर, LCD के अंदर पीछे से जो केबल की तार आगे लगती है, उसके आगे एक कनेक्टर भी होता है, आपने देखा होगा, वो BNC कनेक्टर होता है। और जो केबल की तार आगे टीवी के साथ अटैच होती है वो कोएक्सियल केबल होती है। ये सिंपल इसकी एग्जांपल है। अब बेस बैंड कम्युनिकेशन के अंदर ये डिजिटल सिग्नल ओवर अ सिंगल चैनल क्या करता है, ऑन वन ट्रांसमिशन एट अ टाइम। अब ब्रॉडबैंड के अंदर क्या होती है कि मल्टीपल चैनल जो उसको यूज़ करके, ठीक है, मल्टीपल ट्रांसमिशन जो है एट द सेम टाइम जो है वो हो सकती है। कैसे, केबल इंटरनेट इसकी एग्जांपल है। केबल इंटरनेट के ऊपर क्या होता है कि आपको मैंने आगे भी बताया, टीवी भी देख रहे हैं साथ साथ, जो किसी को वेब ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें साथ साथ आपकी हो रही होती है, ठीक है। अब बेस्ट टाइप कौन सी है बाद में जाकर हम देखें, थिन है, थिक है, कौन RJ11 है, RJ55 है। डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगी, बजट डिफरेंट होगा, उसके हिसाब से फिर इस केबल की जो कैटेगरी है उसको चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। केबल एक ही है, ये डिफरेंस कहाँ पे आता है, थिक कितनी है भाई, मजबूत कितनी है, अटेनुएशन से, बाहर के फैक्टर से, जो इंटरनल फैक्टर हैं हमारे सिग्नल के साथ अटैच होते हैं, उससे कौन ज़्यादा महफूज रखता है। ये देखिए, ये केबल है, मज़ीद क्लियर इसकी पिक्चर है। ये यहाँ पे देखिए आप, RJ11, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, से RJ58 तक डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है वो आपको दिखाए गए हैं। अब इसके अंदर देखें आप, कोएक्सियल केबल है, ये वही केबल है जो केबल घरों में हम यूज़ करते हैं। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। अब ये थिन है, थिन से आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो थिक होती जाती है, उसकी इंसुलेशन जो है ज़्यादा मजबूत होती जाती है। इस तरह से ये कोएक्सियल केबल है। और ये थिन और थिन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देख लें, डायग्राम की सूरत में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थिक है ज़्यादा और ये थिन है, ठीक है। अभी इस स्टैंडर्ड को 10/2 और 10/5 कहते हैं। थिक नेट केबल यूज होती है और ये थिन नेट केबल है, चीपर भी है और फ्लेक्सिबल भी है, इंस्टॉलेशन भी इजी है। ये थिक भी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है। इसके ऊपर कनेक्शन को अटैच करना है, कोई जोड़ लगाना है तो वो बहुत ही मुश्किल और कम्प्लेक्स होता है फिर लगाने के लिए। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए नेक्स्ट ये वाली, अब यहाँ पे देखें डिफरेंट इनके जो RJ स्टैंडर्ड है ना वो नज़र आ रहे होंगे आपको यहाँ पे देखें, ठीक है। ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर है। अब आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो गया कि कोएक्सियल केबल किस तरह की होती है, ठीक है। आगे चलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की तरफ। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। BNC कनेक्टर है, BNC की फॉर्म क्या है, ठीक है। केबल के एंड पे जो रिफ्लेक्शन है उनको रोकने के लिए BNC कनेक्टर यूज़ होता है। टर्मिनेटर कोएक्सियल केबल के अंदर कौन सा, BNC कनेक्टर यूज़ होता है, T फॉर्म में होता है ये। एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा जो एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क है वहाँ पे यूज़ होती थी। फिर उसके बाद डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क के अंदर ये यूज़ होना शुरू हुआ। अब जो केबल टीवी जो केबल नेटवर्क है हमारा वहाँ पे यूज़ होती है। और कौन सा वो स्टैंडर्ड है, RJ59, ठीक है। अब ट्रेडिशनल जो इथरनेट लैन है वहाँ पे भी यूज़ होती रही है। ये 10/2 और 5 के बारे में वही बताया गया है, कौन कौन से स्टैंडर्ड आगे भी हम देख चुके हैं। RG का कौन सा स्टैंडर्ड किसके लिए यूज़ होता है। लेकिन ये पहले जो नेटवर्क होते थे ना, कंप्यूटर नेटवर्क, इथरनेट, वहाँ पे पहले यूज़ होती थी। आजकल के दौर में ये ख़त्म हो गई है, नहीं यूज़ होती, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो अभी जाके मैं बताता हूँ। आजकल सबसे ज़्यादा जो केबल यूज़ हो रही है, स्कूल में जाएँ, कॉलेज में जाएँ, यूनिवर्सिटी में जाएँ, आपके घरों में भी इवन तो आपने देखी भी होगी, वो ट्विस्टेड पेयर केबल है। क्यों, एक तो सस्ती है, इसकी इंस्टॉल करना, जोड़ लगाना ज़्यादा इजी है, कनेक्टर को अटैच करना ज़्यादा इजी है, बहुत सस्ते से इजीली मिल जाती है सारा कुछ। और स्पीड भी इसकी फास्ट इथरनेट है, गीगाबिट इथरनेट है, बहुत अच्छी स्पीड भी ये देती है। और इंटरनल फैक्टर जो है, अटेनुएशन है, नॉइज़ है, डिस्टॉर्शन है, उससे भी सिग्नल को ये अच्छे तरीके से बचा के ट्रांसफ़र करती है। अब इसकी दो टाइप्स है, UTP और STP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये वाली दो टाइप्स है इसकी। अब UTP में क्या होता है, अब इसकी मैं डायग्राम आपको यहाँ से दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो। ये BNC कनेक्टर है जो हमने देखा था, ठीक है। ये सारे कनेक्टर्स ये देखें, RJ55 जो है मल्टीपल कनेक्टर्स हैं कोएक्सियल केबल के लिए जो यूज़ होते हैं। अब ट्विस्टेड पेयर केबल इस तरह की होती है, मोस्टली आपने हर जगह पे देखी होगी, जिधर भी कंप्यूटर क्योंकि नेटवर्क बना है वहाँ पे आजकल यही यूज़ होती है। अब UTP और STP में क्या डिफरेंस है, ये देखिए सेम है दोनों। STP में एक जगह पे डिफरेंस आ रहा है कि एक एक्स्ट्रा शील्ड यहाँ पे ऐड है, ठीक है। जो अगर एक्सटर्नल अटेनुएशन होगी, कोई डिस्टॉर्शन होगी, नॉइस होगी सिग्नल के साथ अटैच, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको महफूज रख सके। लेकिन ये थोड़ी सी फिर इसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाती है। मोस्टली हमारा काम इससे चल जाता है और यही यूज़ होती है जो UTP है, ठीक ओके।
आगे ये देखें, घर में अब लैपटॉप के पीछे केबल कौन सी अटैच हुई है, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये देखिए एक स्विच के साथ अटैच है। ये नेटवर्क बना हुआ है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, इस तरह से अटैच होती हैं केबल। इस तरह कंप्यूटर के पीछे ये एक केबल अटैच करते हैं। और ये RJ45 जो कनेक्टर है वो यूज़ होता था। ये लैंड पोर्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क की जो पोर्ट होती है, लैंड पोर्ट होती है, लैंड कार्ड होता है, हर कंप्यूटर में ये अटैच होती है। ये केबल भी होती है, हर लैपटॉप में होती है। इसके साथ वो ट्विस्टेड पेयर वाला कनेक्टर लगा के वो केबल हम लगा देते हैं। इस तरह से ये अटैच होती है, ठीक है। ये भी देखें। अब इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 7 तक। अब 8 भी आ चुकी है, लेटेस्ट डिफरेंट बढ़ती जा रही हैं। पहले क्या होता था, इसकी स्पीड क्या होती है, ये देखें सिर्फ इतनी स्पीड इसको मिलती थी। उसके बाद कैटेगरी 2 आई, 2 Mbps इसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। अब कैटेगरी 3 के अंदर इसकी स्पीड जो है 10 Mbps पे चली गई। कैटेगरी 4 के अंदर मज़ीद बढ़ गई। अब बढ़ते बढ़ते फिर फास्ट इथरनेट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद गीगाबिट इथरनेट आ गया, ठीक है। इस तरह से इसकी स्पीड जो है जैसे जैसे इम्प्रूव होती गई, कैटेगरी बढ़ती गई, इसकी स्पीड हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलती गई, ठीक हो गया। आगे जाके देखते हैं, ये वही चीज़ें अब बड़े अच्छे तरीके से अब इसको जानते हैं। ट्विस्टेड पेयर की जो रियल लाइफ की पिक्चर है वो आपको मैंने दिखा दी है। अब सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सी होती है, UTP केबल होती है। अब ट्विस्टेड पेयर जो होती है ना, इसका जो सेगमेंट है वो 100 मीटर से एक्सीड नहीं कर सकता। मैक्सिमम सेगमेंट की इसके अंदर लेंथ कौन सी होती है, 100 मीटर। उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है, कोई रिपीटर या एम्पलीफायर जो है यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। ये वाला कह रहा है कि एक ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है 10 है या 100 बेस इथरनेट है, 1000 बेस का भी, गीगाबिट इथरनेट भी है, फास्ट इथरनेट भी है। ये डिफरेंट इसकी कैटेगरी है। अब यहाँ पे बता रहा है दो, इसकी भी दो टाइप है। UTP केबल आर वायर्ड एज अ थ्रेड स्ट्रेट थ्रू या क्रॉस ओवर केबल। इसको किस तरह से हम जो है इसकी वायरिंग करते हैं, दो तरह से। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की वायरिंग करनी हो तो दो तरीके होते हैं वायरिंग के, स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस ओवर केबल होती है। जब दो सेम किस्म की डिवाइसेस होंगी ना, फॉर एग्जांपल अगर तो हब को हब के साथ अटैच करना है, कंप्यूटर को कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, तो कौन सी केबल यूज़ होगी, क्रॉस ओवर केबल। अगर डिफरेंट नेचर की डिवाइसेस होंगी, कंप्यूटर को स्विच के साथ हब के साथ अटैच करना है, दोनों डिफरेंट नेचर की हैं, फिर कौन सी यूज़ होगी, स्ट्रेट थ्रू केबल, ठीक है। और सेम है तो फिर क्रॉस ओवर केबल। ये चीज़ याद रखनी है। आगे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि एम्पलीफायर जो होता है हर 5 से 6 किलोमीटर के बाद यूज़ होता है एनालॉग सिग्नल के लिए, और डिजिटल सिग्नल है फिर रिपीटर यूज़ होगा 2 से 3 किलोमीटर के बाद। क्यों, अटेन्यूएशन आ जाती है सिग्नल के अंदर, जैसे जैसे सिग्नल ट्रेवल होते हैं डिस्टेंस बढ़ता जाता है, उसके अंदर वो डिग्रेड होते जाते हैं। उसको एम्पावर करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए ये दोनों चीज़ें फिर यूज़ होती हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं, एम्पलीफायर और रिपीटर में डिफरेंस क्या होता है। एम्पलीफायर क्या करता है, बूस्ट करता है सिग्नल की स्ट्रेंथ को विदाउट चेंजिंग इट फॉर्म। जैसा सिग्नल पीछे से है कैसा भी है, उसके अंदर नॉइस भी इंक्लूड है, डिस्टॉर्शन भी इंक्लूड है, इसने नहीं देखना। सिग्नल को पकड़ना है, उसकी स्ट्रेंथ वीक है, उसको बूस्टअप करके स्ट्रेंथ करके ना ताकतवर बना के आगे सेंड कर देना, जैसा भी सिग्नल है। रिपीटर क्या करता है कि रीजनरेट करता है सिग्नल को, डिकोड करता है, एम्पलीफाई भी करता है, फिर उसको आगे रीट्रांसमिट करता है। क्या करता है कि उसने देखना सिग्नल आया उसके पास, उसके अंदर से कोई भी नॉइस है उसको वो ख़त्म करेगा, ठीक है, और प्रॉपर एक सिग्नल को रीजनरेट करके बूस्टअप करके फिर आगे सेंड करेगा। ये थोड़ा सा एम्पलीफायर और रिपीटर के दरमियान डिफरेंस है। क्लियर। आगे UTP के बारे में, जो एप्लीकेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा टेलीफोन के अंदर भी यूज़ होती है, और हमारे जितने भी DSL है, ठीक है, जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क हैं, लैंड्स के जितने भी स्टैंडर्ड हैं, 10/T 10/100 गीगाबिट इथरनेट, हर जगह पे यही यूज़ केबल हो रही है सबसे ज़्यादा हर लैब्स के अंदर जो। और उसके बाद कौन सी है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होती है, एक तो ये लाइट की फॉर्म में सिग्नल ट्रेवल सेंड करती है, लाइट की फॉर्म में सेंड करती है, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी, सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी है, लाइट की फॉर्म में सिग्नल ट्रांसफ़र करती है। और इसका ये है कि अटेन्यूएशन है, सिक्योर ज़्यादा है, अटेन्यूएशन इसके अंदर कम होती है। सिग्नल के अंदर जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, मोटर को चल रही है साथ, उसकी वजह से, या एक्स्ट्रा जितने भी फैक्टर होते हैं उनकी वजह से इनके अंदर जो अटेन्यूएशन आ जाती है, डिस्टॉर्शन आ जाती है सिग्नल के अंदर, सिग्नल वीक हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही सिक्योर रखती है सिग्नल को, बहुत ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और इसकी जो लेंथ है सेगमेंट की वो दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर तक डाटा जो है उसको ट्रांसफ़र ये करवा सकती है। एक चीज़ इसके कोर और क्लैडिंग होती है, ठीक है।
मल्टी मोड फाइबर जो होती है उसके अंदर एक कोर होता है और एक क्लैडिंग होती है। डिमेंशन के अंदर अंदर उसकी ये वैल्यू आपने याद रखनी है 62.5/125 नैनोमीटर्स के हिसाब से इसकी जो है डिमेंशन होती है। यहाँ पे मैं उसकी डायग्राम से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह की फाइबर केबल होती है जहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं हम उसको यूज़ करके। ये भी फाइबर ऑप्टिकल केबल घरों में भी देखी होगी। इस तरह से ये इसका कनेक्टर होता है, ये देखें, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के फाइबर ऑप्टिकल के फ्लेवर्स हैं, कनेक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। इनका ज़रा कंपैरिजन करके देख रहे हैं आपके सामने। अब यहाँ पे देखें, ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। कोएक्सियल केबल ये वाली इस तरह से होती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल ये है इस तरह से लाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है। अब चारों की जो डायग्राम है देखे अब आपको मज़ीद क्लियर हो गया इनके बारे में। इस तरह से ये इंट्रोडक्शन था। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस तरह के एमसीक्यूज यहाँ पे बनेंगे। दूसरे पार्ट की तरफ जो दूसरा टास्क है उसकी तरफ बाद में हम जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए थिक कोएक्सियल केबल का जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, RJ11 है। RJ11 जो स्टैंडर्ड है वो किस केबल का है, थिकनेट का। उल्ट दोनों तरह से आपको चीज़ों को पता होना चाहिए, ठीक है। 10/5 किस केबल का नेम है, थिक कोएक्सियल केबल का। थिक कोएक्सियल केबल का जो स्टैंडर्ड है उसका क्या नेम है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। आपने पता होना चाहिए 10/5। 10/5 के अंदर 10 का क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड। बेस से क्या मतलब है, बेस बैंड या ब्रॉडबैंड। 5 क्या है इसकी जो सेगमेंट है उसकी मैक्सिमम जो है लेंथ, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ सेगमेंट की थिक के अंदर कितनी हो सकती है आपको पता होना चाहिए, 500 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम जो स्पीड है वो कितनी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस तरह से आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे चलते हैं। RJ11 के लिए यूज़ होता है थिन को जो कोएक्सियल केबल है वो कौन सा RJ स्टैंडर्ड उसके लिए यूज़ होता है, 55 RJ55। RJ55 जो है किस कोएक्सियल केबल का स्टैंडर्ड है। दोनों उल्ट भी और सीधे तरीके से भी किसी भी तरह से आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 10/2 के अंदर 10 क्या है, बेस क्या है, 2 क्या है, ठीक है। 10/2 जो स्टैंडर्ड है किस केबल के लिए यूज़ होता है, थिन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ होता है, RJ55 क्यों यूज़ होता है। मैक्सिमम जो इसकी सेगमेंट की लेंथ है वो कितनी होती है। इसके अंदर जो नेचर है ट्रांसमिशन करने की, ऑपरेशन करने की, सिग्नल को ट्रेवल करवाने की, वो कौन सी थी, कौन सा जो टेक्निक यूज़ होती थी, अटेनुएशन आपस में जो कुलियर नकरोज होती थी उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक हो गया। कोएक्सियल केबल की हो सकता है आपको डायग्राम दे के पूछा जाए इसका कौन सा नाम है, इसका कौन सा नाम है, इसका कौन सा नाम है, ये नेम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर कौन सा कनेक्टर यूज़ होता है, BNC। अब आपसे पूछा जा सकता है BNC कनेक्टर किस केबल के लिए यूज़ होता है। BNC के जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी पूछी जा सकती है, ये भी आपने देख लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है MCQ के पर्सपेक्टिव से, ठीक हो गया। आगे इसकी एप्लीकेशन के अंदर केबल टीवी के अंदर कौन सी केबल यूज़ होती है आपको पता होना चाहिए। जो केबल टीवी के अंदर कोएक्सियल केबल यूज़ होती है उसका RJ स्टैंडर्ड कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले जो ट्रेडिशनल इथरनेट लैन थे, जो रवायती किस्म के इथरनेट लैन थे, ट्रेडिशनल लैन, उनके अंदर कौन सी केबल यूज़ होती थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरह से आपसे पूछी जा सकती हैं। ये वही सारी चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। अब ट्विस्टेड पेयर केबल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सी होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल की कौन सी दो टाइप्स हैं, UTP और STP। इनमें से ज़्यादा सिक्योर कौन सी है, STP। और ज़्यादा अटेनुएशन से महफूज कौन सी रखती है, STP। ज़्यादा कॉस्टली कौन सी है, STP। और सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सी होती है, UTP। इनकी इनके साथ कनेक्टर कौन सा यूज़ होता है, RJ45, जो मैंने पहले आपको कनेक्टर दिखाया था जो कंप्यूटर की लैंड बोर्ड के साथ अटैच हो रहा था, RJ45 उसको कहते हैं, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम जो लेंथ है सेगमेंट की वो कितनी है, 100 मीटर है, इससे एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स हैं वायरिंग की, कौन कौन सी है। स्ट्रेट थ्रू वायर जो है कब यूज़ होती है, जब वो सेम नेचर की डिवाइसेज होती हैं, डिफरेंट नेचर की, सॉरी। और क्रॉस ओवर कब यूज़ होती है, जब डिफरेंट नेचर की डिवाइसेज होती हैं। हब को हब के साथ कनेक्ट करना है, कौन सी केबल यूज़ होगी आपको पता होना चाहिए। सेम नेचर की है, क्रॉस सेम नेचर की होगी, क्रॉस केबल याद रखना। स्ट्रेट थ्रू सीधी केबल है जब डिफरेंट नेचर की होगी, ठीक है। ये क्यों वायरिंग स्कीम चेंज होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है सिग्नल का हिसाब रख के उसके हिसाब से फिर वायरिंग स्कीम ऐड की जाती है। बाद में फिर हम देखेंगे इसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। उसके बाद आ जाता है कि एम्पलीफायर किसके लिए यूज़ होते हैं, एनालॉग सिग्नल के लिए, डिजिटल सिग्नल के लिए रिपीटर, ठीक है। दोनों सिग्नल की ये बूस्टअप करने के लिए दोनों डिवाइसेस का मकसद ये है कि बूस्टअप करना है। उनमें डिफरेंस क्या था मैंने आपको बता दिया था। वैसे पूछा जा सकता है रिक्वायर जो एम्पलीफायर का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 5 से 6 किलोमीटर। और जो रिपीटर है उनका कितना होता है जी, 2 से 3 किलोमीटर होता है, ठीक होता है। इसकी एप्लीकेशन कौन सी है, 10/T है, 100/T है,
फास्ट इथरनेट है, गीगाबिट इथरनेट है, ठीक है। इसके अलावा DSL लाइन्स के अंदर है, टेलीफोन लाइन के अंदर ये केबल यूज होती है। RJ45 कनेक्टर है, इसका जो यूज होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल किस तरह से सिग्नल ट्रांसफ़र करती है? लाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन सी होती है? फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल की डिमेंशन कौन सी होती है? नैनोमीटर में। नैनोमीटर याद रखना है, ठीक है। मल्टी मोड जो मोड है फाइबर ऑप्टिकल केबल, उसका अंदर क्या है? एक कोर होता है और क्लैडिंग होता है। अभी इसकी डिटेल नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने ऐड नहीं की, नहीं तो बाद में इसकी डिटेल फिर बाद में जाकर हम देखेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उम्मीद है इस तरह से आप इजीली हर पर्सपेक्टिव से जहाँ पे भी क्वेश्चन है, ग्रेडेड है, नॉन ग्रेडेड है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आप 100% मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर से किस तरह पूछा जाता है? ट्विस्ट मोस्ट वाइडली सबसे ज़्यादा केबल कौन सी यूज होती है उसका नाम बताएं, और उसके अंदर वायरिंग स्कीम किस तरह से हो सकती है वो बताएं। इस तरह से पूछा जा सकता है। ट्रांसमिशन मीडियम केबल कौन कौन सी होती हैं उनके नेम बताएं, ठीक है। अब पूछा जा सकता है जो कोएक्सियल केबल है उसके कौन से फ्लेवर होते हैं, थिक और थिन, इनमें क्या डिफरेंस है बताएं। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। स्पीड है वो 10/5 है, वो 10/2 है, इस तरह से, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? अनशील्डेड और STP होती है। वायरिंग स्कीम कौन कौन सी है आपको पता है। आपसे पूछा जा सकता है RJ45 जो कनेक्टर है किस केबल के साथ यूज़ होता है? जो BNC कनेक्टर है वो किस केबल के साथ यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा स्पीड किस केबल की होती है? हर पर्सपेक्टिव से आप जब क्लियर हो जाएगा तो किसी भी पर्सपेक्टिव से किस तरह से मर्जी उल्ट करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप इसको बता सकें। चलिए आइए अब जो दूसरा फेज़ है, इसका दूसरा टास्क है, उसकी तरफ समझाते हैं। इस टास्क के अंदर हमने करना है, कॉन्फ़िगर करना है IP एड्रेस PC के ऊपर, एक चीज़ ये है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि और रोटर के ऊपर भी, PC के ऊपर भी और रोटर के ऊपर भी IP को कॉन्फ़िगर करना है पैकेट ट्रेसर के अंदर, ठीक है। फिर कॉन्फ़िगर करके IP एड्रेस दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी को चेक करना है। चलो स्टार्ट करते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर। ये सबसे पहले पैकेट ट्रेसर के अंदर उन्होंने 2 PC जो है राउटर के साथ अटैच किए हुए हैं। पहले क्या था कि हमने IP एड्रेस खुद असाइन किए थे, अब यहाँ पे उन्होंने IP एड्रेस साथ बताए हुए हैं कि ये IP एड्रेस आप यूज़ कर लें। इन्हीं IP एड्रेसेस को यूज़ करते हुए हम सारा काम करेंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे भी यहाँ पे बताया हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे डायग्राम, 2 PC हैं, ये ऊपर PC का एड्रेस है और नीचे डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस है। ये राउटर के इंटरफेस के ऊपर एड्रेस है। सबसे पहले पैकेट ट्रेसर आपने ओपन कर लेना है। आपको पता है किस तरह से इसको ओपन करना है, किस तरह से इसके अकाउंट को लॉगिन करना है, सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको वीडियो में बताई हुई हैं। यहाँ पे जाएं एंड डिवाइसेस के ऊपर, एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर अटैच कर दिए। एक यहाँ पे हमने अटैच करना है राउटर, ठीक है। एक राउटर अटैच हो गया और यहाँ पे मैं कोई और राउटर लेता हूँ जिसके साथ फास्ट इथरनेट वाली पोर्ट्स हो, ठीक है। जब भी गीगा इथरनेट है डिफरेंट मैं राउटर्स रख रहा हूँ। सिर्फ जब उसके राउटर्स के ऊपर लेके जाऊँगा ना वो साथ बता देता है कि ये वाली इसके अंदर गीगाबिट पोर्ट्स लगी हैं या फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स हैं। गीगाबिट हो या फास्ट इथरनेट हो, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। चलें अभी हम इसी को यूज़ करते हैं, वो सेम ही चीज़ होती है। अब क्या करना है, केबल कौन सी उठानी है आपको पता है। स्ट्रेट थ्रू है, क्रॉस ओवर केबल है, कंसोल केबल है, सबका पर्पस आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कब कौन सी केबल यूज़ करनी है। आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ लग जाए। सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये वही केबल उठाएगा जो उन दोनों डिवाइसेस के दरमियान अटैच होनी होती है। कंप्यूटर पे क्लिक किया, राउटर पे क्लिक किया, अटैच कर दिया। केबल को उठाया, कंप्यूटर पे क्लिक किया और राउटर के साथ अटैच कर दिया, क्लिक किया, दोनों को अटैच कर दिया। अब इसके ऊपर कौन सी पोर्ट यूज़ हो रही है और यहाँ राउटर की कौन सी पोर्ट यूज़ हो रही है देखने के लिए सिंपल इसके ऊपर आप माउस लेके जाएं, वो दोनों पोर्ट्स को दिखा देगा। ऊपर देखें गीगाबिट की इथरनेट जो है उसकी 0/0 पोर्ट यूज़ हो रही है और नीचे फास्ट इथरनेट की जो है 0 पोर्ट यूज़ हो रही है। इसी तरह से दूसरी तरफ जाए माउस रखे, ये भी आपको बता देगा कि किस पोर्ट के ऊपर कौन सा इंटरफेस है और कौन सी पोर्ट यूज़ हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे क्या करना जी, IP एड्रेस असाइन करने हैं। पहले कंप्यूटर को करेंगे, IP एड्रेस कौन सा रखना है, 10.0.0.10। यहाँ पे जाके मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ इसी तरह से आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आए। कन्फिगर बाद में करेंगे, बाद में यहाँ पे जाना है अपने इस ऑप्शन में प्लेस नोट, यहाँ पे जाके क्लिक कर दें। यहाँ पे लिख लें IP एड्रेस क्या था, IP एड्रेस जी 10.0.0.10, ठीक हो गया। अब ऐसे कर दें, दोबारा जाके देखें 10.0.0.10, ठीक है। अब नीचे क्या करना है हमने, डिफ़ॉल्ट गेटवे, वो कौन सा है 10.0.0.1। यहाँ पे प्लेस नोट कर दें कौन सा है जी
डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखना आपने, क्या था जी 10.0.0.1 ये वाला, वेरीफाई कर लें 10.0.0.1 ये वाला। अब इस कंप्यूटर पर जाएं, अभी हम वैसे लिख रहे हैं ताकि जब हम कन्फिगर करें या बाद में कनेक्टिविटी चेक करें तो हमें पता हो कि इनकी आईपी एड्रेस क्या है, अपनी याद आने के लिए। यहाँ पे है जी 10 की जगह सिर्फ 20 कर दिया, नेटवर्क चेंज किया। यहाँ पे पता है राउटर के दरमियान डिफरेंट नेटवर्क्स अटैच होते हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे आईपी एड्रेस इस कंप्यूटर का कौन सा रखना जी 20.0.0.10 रख दिए। अब इसके अंदर इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे यही भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या था 20.0.0.1 होगा, ठीक है। यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम जी 20.0.0.1 है। इस तरह से यही कन्फिगर करना है। यहाँ पे भी उसने अटैच कर दिया है। अब जो डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस है, राउटर की पोर्ट का एड्रेस भी वही होता है। आपको पता है एक नेटवर्क के अंदर मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे का कंसेप्ट बड़ी अच्छी तरीके से लैब नंबर 1 में भी बताया, अगली लैब्स के अंदर भी बताया। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, डिफ़ॉल्ट गेटवे कहाँ पे होता है और क्यों यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे वही होता है जो राउटर के इंटरफेस का होता है, इसलिए यहाँ पे भी हम वही डिफ़ॉल्ट गेटवे लिख लेते हैं। इस राउटर के इंटरफेस के ऊपर कौन सा एड्रेस है 10.0.0.1, ठीक हो गया। अब इस राउटर के इंटरफेस के ऊपर कौन सा 10.0.0.1 ये वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे का होगा। ये यहाँ तक सारी चीज़ बनानी आ गई, क्लियर हो गई। इस तरह से आप बना सकेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। अब आपको अच्छे तरीके से ये नज़र आ रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा जूम में और कर देता हूँ ये। अब पिक्चर आपको मज़ीद क्लियर नज़र आ रही है, सारा कुछ आपको ठीक तरह से नज़र आ रहा है। चलें हम दोबारा जाते हैं। यहाँ पे 20.0.0. लगाना है, ठीक है। सॉरी वो डॉट नहीं था, ठीक है, डॉट होना ज़रूरी है। अब ये हमने प्रैक्टिकली कन्फिगर करनी है। लैब में भी साथ देख लेते हैं, जो लैब में बताया वही चीज़ें हम कर रहे हैं ना। अब उसने क्या कहा, यहाँ तक आपने काम कर लिया। अब क्लिक करना है PC 1 के ऊपर, फिर कन्फिग के ऊपर क्लिक करना है, फिर असाइन करना है गेटवे। गेटवे कौन सा था ये 10.0.0.1। चले जाइए PC के ऊपर क्लिक करना है। PC के नेम जो उठाएंगे ना उसके हिसाब से होते हैं, PC 2 या 3 देख के नहीं घबराना। ये वाला PC 1 का कन्फिग के ऊपर जाएँ, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा जी 10.0.0 रख दिया, खत्म कर दिया। जहाँ के ऊपर इसके ऊपर माउस लेके जाएँ, नीचे आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखा नज़र आ रहा है 10.0.0.1, ये उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये स्टेप क्लियर। नेक्स्ट चलें। इस तरह से वो बताया कि यहाँ पे जाएँ, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे दें, ठीक है। स्टेप 3 के ऊपर क्या है, क्लिक ऑन फास्ट इथरनेट एंड असाइन आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। इन दिस केस आईपी एड्रेस ये वाला, सबनेट मास्क ये वाला। नाउ क्लोज PC 1 विंडो, डू लाइक दिस फॉर PC 2 विद अप्रोप्रिएट IP एड्रेस एंड सबनेट मास्क, ठीक है। वही एड्रेस जो बताया हुआ था। आइए यहाँ पे PC 1 के ऊपर क्लिक किया, डेस्कटॉप के ऊपर गए, IP कन्फिगरेशन के ऊपर गए। यहाँ पे एड्रेस कौन सा देना है 10.0.0.10। सबनेट मास्क कौन सा देना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो इनवैलिड IP एड्रेस बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। 10 डॉट सॉरी दोबारा लिखते हैं यहाँ पे 10.0.0.10, ठीक है। ये IP एड्रेस है। यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली उसने डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क उसका उठा लिया। क्लियर। सबनेट मास्क जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है ऑलरेडी हमने उसका असाइन कर दिया था। सॉरी जी, ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट ये वही सारे स्टेप है जो हमने कर लिए, वो दिखा रहा है आपको, ठीक है। इस तरह से करना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मैंने असाइन कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब सेम यही चीज़ है ना PC 2 के ऊपर करनी है जाके, ठीक है। PC 2 के ऊपर भी इसी तरह से हमने उसको कनेक्ट करना है। PC 2 का जो था एड्रेस कौन सा था आपको पता है, यहाँ पे बताया हुआ है मैंने 20.0.0.10। यहाँ पे क्लिक किया, डेस्कटॉप IP कन्फिगरेशन, यहाँ पे IP एड्रेस कौन सा देना है 20.0.0. यहाँ हम देख लेते हैं 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया और ऑटोमेटिकली उसने सबनेट मास्क उठा लिया। अब यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे जाके हम दोबारा उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे दे लेते हैं। पहले PC पे तो दिया हुआ था, कन्फिग पे गए, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका क्या है जी 20.0.0.1, ठीक हो गया।
अब दोबारा जाके इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है, गेटवे भी बता रहा है नीचे, और इसका आईपी एड्रेस भी नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, किस तरह से आईपी एड्रेस हमने लिखे हैं और किस तरह से कन्फिगर किया है डिफ़ॉल्ट सब एंड मास्क आईपी एड्रेस और डिफ़ॉल्ट गेटवे, तीनों चीज़ें क्लियर आपकी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, आइए। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या किया है, अब आपने क्या करना है, रूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। हम कर देंगे जी, रूटर के ऊपर क्लिक करेंगे, CLI कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर जाना है जी, हम चले जाएंगे। उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर उसने क्या है, यू विल सी कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग होगा, उसके ऊपर आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद एंटर को प्रेस करना है, फिर आप यूज़र मोड में एंटर हो जाएंगे। वहाँ पे जाके आपने लिखना है इनेबल लिखना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है, फिर आप कहाँ पे प्रिविलेज मोड में एंटर हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, कन्फिगरेशन करना है, कन्फिगर टर्मिनल लिखना है और फिर एंटर प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर हो जाएंगे। चीज़ें आपको समझ आ रही है ना। प्रिविलेज मोड में एंटर होना तो किस तरह करना है, आपने इनेबल लिखना है, एंटर कर देना है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर होने के लिए क्या आपने लिखना है, कन्फिगर टर्मिनल लिखना है, तो एंटर कर देना है। फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम चले जाएंगे ना जब, उसके बाद फिर हम उसकी जो राउटर का आईपी एड्रेस है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पिछली लैब के अंदर मैंने बताया था कि उसके जो इंटरफेस है वहाँ पे जाके किस तरह से राउटर को इंटरफेस असाइन करना है। यहाँ पे हम जो उसका कमांड लाइन है ना उसके थ्रू देखेंगे। और जब आपने देखा था जब हम इंटरफेस के ऊपर ऑटोमेटिकली जो इंटरफेस के थ्रू आईपी एड्रेस राउटर की पोर्ट के ऊपर असाइन कर रहे थे, और उसकी पोर्ट का स्टेटस भी हमने वहाँ से ही अप किया था, और नीचे उसकी यही सेम कमांड जो है ना, ये यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है, ये लिखी नज़र आ रही थी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, पहले ऊपर वाले स्टेप परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ये वाले स्टेप देखेंगे। चलिए, ये राउटर के ऊपर आइए, राउटर के ऊपर क्लिक किया, CLI के ऊपर क्लिक किया। ये बस का बूट होने पे थोड़ा सा टाइम लेता है। फर्स्ट टाइम जब आप ये टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे, फ़ौरन उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहेगा कि अभी आपका जो राउटर है वो बूट अप हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये स्टार्ट होके बूट अप का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर चुका है। अब हमने क्या करना था, यहाँ पे देखिए येस और नो की ऑप्शन आ रही है। उन्होंने क्या कहा था, नो पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इनेबल लिखना है और एंटर कर देना है। ठीक है, नो के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने एंटर प्रेस करना है। वो बता भी रहा था आपको प्रेस एंटर। ठीक है, पहले हमने प्रेस नहीं था किया, आप प्रेस कर दिया एंटर। अब क्या करना है, इनेबल एंटर कर देना है। वो देखिए साथ साथ उसका जो मोड है वो चेंज हो रहा है, वो अब प्रिविलेज मोड में चला गया। अब हमने क्या लिखना है, कन्फिग टी मैंने लिखा है सिंपल, वहाँ पे बताया था कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पूरा लिखना है। कन्फिग टी भी लिखेंगे तो फिर भी मैं एंटर करूँगा, वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में मुझे ले गया। यहाँ से हमें पता चल रहा है पीछे जो दिखा रहा है ना कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करना है आपने, यहाँ पे देखिए कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 1/0 इंटरफेस लिखना है, और उसके बाद इंटरफेस का नेम लिखना है, और यहाँ पर उसका जो नंबर है वो लिख देना है। इंटरफेस उसका नेम, यहाँ पे हम पहले इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। इस इंटरफेस का कौन सा नेम है जी, गीगाबिट। ठीक है, 0/0। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे भी ये भी हम लिख के लिखेंगे GIG। इससे हमें कॉन्फ़िगर करके देता है कि नहीं देता। पूरा गीगाबिट इथरनेट लिखने के बजाय ना सिंपल ये लिखते हैं हम, फिर भी देखेंगे GIG/0। यहाँ पे लिखते हैं जी इंटरफेस GIG 0/0 एंटर करूँगा। ठीक है, मुझे उस इंटरफेस के ऊपर ले गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि गीगाबिट इथरनेट 0/0 जो वहाँ पे नज़र आ रहा था, मैंने पूरा नेम लिखने के बजाय सिंपल उस पोर्ट के ऊपर जब हम माउस लेके जाते हैं वहाँ पे जो नेम शो हो रहा है उसकी एब्रीवेशन जो शो हो रही थी, शॉर्ट फॉर्म जो हो रही थी, उसको भी लिखे, फिर भी हमें जो है ठीक तरह से उस इंटरफेस के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, ये कमांड ठीक है तो मीन्स तभी मुझे वो कन्फिग उसका कोई एरर मैसेज नहीं शो करवाया और उस इंटरफेस के ऊपर मुझे ले गया। अब उस इंटरफेस के ऊपर मैंने कौन सा आईपी एड्रेस असाइन करना है, आइए देखते हैं। आईपी एड्रेस लिखना है 20.0.01 और डिफ़ॉल्ट गेट वे वाला जो था। अभी क्योंकि मैं इस इंटरफेस को ऊपर चला गया हूँ, ठीक है, ये वाले इंटरफेस के ऊपर, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे था वो 10.0.1 था, इसलिए यहाँ पे अभी मैं वो कॉन्फ़िगर करूँगा। क्या जी, आईपी एड्रेस। ठीक है, वहाँ से देखते रहें आप ताकि आपको पता चल जाए। आईपी एड्रेस लिख लीजिए। उसके बाद क्या जी, 20 की जगह
हम 10 लिखेंगे क्योंकि ये दूसरे वाले इंटरफेस के 1 से नहीं, हमने 0 से शुरू कर दिया था, उसने 1 से की है, बात वही है, कोई उसके अंदर फ़र्क नहीं है। अब आइए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आईपी एड्रेस लिख दिया, क्या कौन सा था जी, 10.0.0। एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर लें, यहाँ पे जो हम लिखे थे 10.0.0.1 ये वाला एड्रेस है, ठीक है, लिख दिया। आइए तो इसके ऊपर आईपी एड्रेस 10.0.1 स्पेस। अब ये क्लासेस है, किस तरह से डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, कैसे लिखते हैं, फर्स्ट लैब जाके आप देखें, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। ये क्लास ए है, उसका आईपी एड्रेस है, इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। एंटर कर दूंगा, उसने आईपी एड्रेस उसको असाइन कर दिया, उस इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन हो गया। इसका कोई एरर मैसेज नहीं शो करवाया, इसका मतलब है ठीक तरह से उस इंटरफेस को जाके इस वाले राउटर को आईपी एड्रेस असाइन हो गया। अब एक चीज़ और आपने नोट किया है, यहाँ पे दोनों तरफ रेड का साइन है। पिछली लैब के अंदर आपको पता होगा ना, ये रेड साइन क्यों था, क्योंकि पोर्ट का स्टेटस जो है वो अप नहीं था, हमने किया। अब यहाँ पे जब पोर्ट का स्टेटस अप होगा तभी ये ग्रीन कलर में आएगा। अब इसका पोर्ट का स्टेटस कैसे अप करते हैं, आइए देखते हैं। वो कमांड है नो शट डाउन लिखना है हमने। आइए यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ नो शट डाउन, ठीक है, एंटर करता हूँ और उसने मुझे उसका स्टेटस जो है वो चेंज कर दिया। अब जाइए दोबारा यहाँ पे जाके देखें, ये देखें, ठीक है, क्या लिखा था, नो शट डाउन। अब दोनों की तरफ जो है कलर जो है ग्रीन हो गया है, क्लियर हो गया। इस तरह से स्टेटस पोर्ट का अप करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, CLI पे जाकर राउटर के कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर नो शट डाउन की कमांड यूज़ होती है। आईपी एड्रेस राउटर के ऊपर लिखने की कमांड कौन सी थी आपको पता है। किसी इंटरफेस के ऊपर जाना राउटर के, कौन सी कमांड है पता है। प्रिविलेज मोड में जाना तो कौन सी कमांड है पता है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है कौन सी कमांड है, ये भी आपको पता है। क्लियर होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे, एग्जिट कर देंगे, ठीक है। इससे इस मोड से हम दूसरे अब जो इंटरफेस है ये वाला, इसका हम जो है उसको कॉन्फ़िगर करने लगे। अब इसको कॉन्फ़िगर करना है, वही सारी चीज़ें। सबसे पहले जो है ऊपर वाली कमांड देखें, इंटरफेस लिखेंगे, कौन सा इंटरफेस है, यहाँ पे जाकर मैं माउस लगा के देख लेता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि मैं इस विंडो के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसका माउस अभी मुझे नहीं दिखा रहा, वही है ना। अगर यहाँ पे तो गिग लिखा हुआ था, शॉर्ट फॉर्म ये आई थी, 0/0 था ना, यहाँ पे लिखेंगे गिग 0/1, ये वाला होगा। एंटर करते हैं, उस इंटरफेस में मुझे ले गया, कोई एरर नहीं दी। आईपी एड्रेस लिखूंगा, आईपी एड्रेस कौन सा था, यहाँ पे देखें ये वाला, ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे का। या यहाँ पे देखें इस इंटरफेस के ऊपर कौन सा है, 20.0.0, इसलिए हमने तभी पहले लिख लिया था ताकि आपको पता हो, 20.0.0.1 स्पेस। अब इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0 क्योंकि क्लास ए है। एंटर कर देंगे, ठीक है। इनवैलिड का उसने मुझे एरर दे दिया, यहाँ पे कोई गलती की है हमने। गलती क्या की है, एड्रेस की जगह स्पेलिंग गलत कर दिए थे, एक डी लिखा था, जबकि एड्रेस के जो स्पेलिंग होते हैं वो DD होते हैं। दोबारा से मैं लिखता हूँ आईपी एड्रेस, इससे आपको पता चल गया। इस तरह से कोई मिस्टेक करेंगे तो वो एरर मैसेज शो करवा देगा। 20.0.0.1 आगे 255.0.0.1, ठीक हो गया, सॉरी .0 डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क का। अब मैंने एंटर किया, ओ सॉरी, फिर से स्पेलिंग उसके गलत लिख दिए। आईपी एड्रेस कौन सा दी थी, 20.0.0.1 255.0.0.0। अब मैं एंटर करूँगा तो उसने आईपी एड्रेस ठीक तरह से लिख दिया है। इस तरह से गलती करने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी मिस्टेक करेंगे, किसी आईपी एड्रेस के अंदर, किसी स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक करेंगे, वो फ़ौरन से आपको नीचे मैसेज शो करवा देगा इनवैलिड इनपुट का। दो दफ़ा गलती करके हमने ये देख लिया है कि जब भी इस तरह की मिस्टेक करेंगे हम, तो वो फ़ौरन से एरर मैसेज शो करवा देगा। जब मैंने कमांड ठीक लिख ली, आईपी एड्रेस उसने ठीक तरह से उसको असाइन कर दिया, तो आगे मुझे ले गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टेप हमने किया था, जो इसका पोर्ट का स्टेटस है वो अब करना है, दोनों तरफ रेड है, इसको ग्रीन करना है। कौन सी कमांड है, नो शट डाउन लिखा है, एंटर किया, ठीक है। उसका जो इंटरफेस है ये देखें अप कर दिया, दोनों तरफ ग्रीन साइन आ गया। इस तरह से राउटर के ऊपर हमने जो है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दी। अब यही कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली कैसे होती थी, आपको पता है। पिछली लैब के अंदर हमने राउटर के इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िग के ऊपर जाके सारी ये चीज़ें की थी। कॉन्फ़िग के ऊपर गए थे, यहाँ पे इस इंटरफेस के ऊपर गए थे, यहाँ पे जाके खुद से साइन की थी। अब वही चीज़ जो है हमने कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करके देखी है। ये दोनों के ऊपर ये देखें एड्रेस आ चुका है ना, ये देखिए, ठीक है। यही चीज़ हमने इस कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करके देखी है। अब देखें, जब मैं कमांड के ऊपर क्लिक कर रहा था, यहाँ पे नीचे उसकी कमांड भी वो लिख रहा था। जब भी किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, कोई भी चीज़ करेंगे, वो नीचे उसकी कमांड भी लिखता जाएगा।
क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें यहाँ तक। अब देख लेते हैं, इस इंटरफेस के ऊपर गया हूँ मैं, वो देखें साथ ही उनके IP एड्रेस मुझे शो करवा दिए। ठीक है, इसके ऊपर गया हूँ, IP एड्रेस डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क सारा कुछ शो करवा दिया। अब यहाँ पे जाएं, ये सारी चीज़ें कर ली हमने। स्टेट पोर्ट का स्टेट जो है, इंटरफेस लाइन प्रोटोकॉल जो है चेंज स्टेट करके अब करना है, ये भी हमने कर लिया। ये सारी कमांड्स हमने लिख ली, दोनों जो पोर्ट है राउटर की उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली। अब उसने क्या कहा है कि अब क्या करना है, नाउ लाइट्स ऑन ऑल पोर्ट्स बिकम ग्रीन फ्रॉम रेड। चीज बन चुकी है हमारी, सारा कुछ हो चुका है। नाउ क्लिक ऑन PC1 डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट। ये 3 स्टेप करने हैं। PC1 पे जाना है, उसके बाद डेस्कटॉप के ऑप्शन पे जाना है, और उसके बाद उसकी कमांड प्रॉम्प्ट की ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे जाके आपने लिखना है पिंग, और ये लिख देना है। ठीक है, मतलब कि एक PC से दूसरे PC की जो कनेक्टिविटी है वो चेक करनी है। अब दोनों में से किसी भी कंप्यूटर पे चले जाए कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, यहाँ पे बैठ के चेक करनी है तो इसका IP एड्रेस लिखना है पिंग के साथ, और यहाँ पे कनेक्टिविटी बैठ के चेक करनी है तो इस वाले PC का जो है पिंग के साथ IP एड्रेस लिखना है। अब हमने क्या करना है, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लिखना है मैंने पिंग। पिंग किसको करना है, उसका IP एड्रेस लिखना है 20.0.0.10। ठीक है, 20.0.0.10। इसको मैं एंटर करूँगा तो मुझे उसका जो रिस्पांस है, जो उसका रिप्लाई है, वो यहाँ से देना शुरू कर देगा। इस तरह से बाज़ औक़ात रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाती है, क्योंकि दरमियान में कंजेशन की वजह से या डिले की वजह से इस तरह का एक मैसेज शो हो भी जाए तो उससे आपने टेंशन नहीं लेनी। जब सारी मैसेज ये शो हों तो फिर इसका मतलब है ठीक तरह से कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई, कहीं पे IP एड्रेस हमने ठीक नहीं दिया, केबल ठीक तरह से कनेक्ट नहीं की, कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से जितने नंबर ऑफ़ पैकेट हम सेंड कर रहे हैं उतने ही हमें रिस्पांस नहीं दे रहा। ठीक है, एक जो है बाज़ औक़ात रिक्वेस्ट टाइम आउट की वजह से हो जाता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है ना 4000 मिली सेकेंड वो वेट करता है, उसके अंदर रिस्पांस ना आए तो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज दे देता है। बाकी ठीक रिस्पांस आ रहा है, इसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, कोई इशू नहीं। इस तरह से आप एक PC पे बैठ के दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। अब आइए इस कंप्यूटर के ऊपर कहाँ पे जाना था, डेस्कटॉप, कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे किसकी हमने जो कनेक्टिविटी चेक करनी है पिंग, उसका IP एड्रेस देंगे। इसका IP एड्रेस क्या है 10.0.0.10। एंटर कर देंगे, ये देखें रिस्पांस आना शुरू हो गए, बिल्कुल ठीक हमें रिस्पांस दे रहा है, जितने नंबर ऑफ पैकेट सेंड हो रहे हैं उतने ही रिसीव हो रहे हैं। इस तरह से दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी चेक कर ली। दो कंप्यूटर के ऊपर IP एड्रेस डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने जो इम्प्लीमेंट करना, कॉन्फ़िगर करना सीख लिया। राउटर के इंटरफेस के ऊपर कमांड लाइन के थ्रू कनेक्टिविटी या कॉन्फ़िगरेशन करना सारा कुछ हमने सीख लिया। लैब की तरफ जाते हैं, देखते हैं। यही चीज़ उसने बताई है, यू विल गेट कनेक्टिविटी बिटवीन, ये बोले दोनों के दरमियान इज़ ओके। जी बिल्कुल ओके है। कैसे पता चला, दोनों के दरमियान नंबर ऑफ पैकेट जितने सेंड हो रहे हैं उतने ही रिसीव हो रहे हैं। नाउ PC1 कम्युनिकेट विद PC2। बिल्कुल हमारे दोनों PC एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, बिल्कुल ठीक हुआ। ये देखें बिल्कुल इसी तरह से हमारा रिस्पांस भी आया, हमें भी इस तरह से मिल गया। तो ये लैब आपकी एंड हो गई है। इस लैब के अंदर आपके क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं, MCQs में, लॉन्ग क्वेश्चन में। ये देखें मैंने साथ साथ भी आपको बताता रहा हूँ राउटर के कौन कौन से मोड हैं। इनेबल की कमांड का मकसद क्या है, प्रीवियस मोड में लेके जाना। कॉन्फ़िग T की कमांड का क्या मकसद है, कॉन्फ़िगरेशन की मोड में लेके जाना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आपका राउटर का CLI का मोड है, वहाँ से आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में ले जाना कौन सी कमांड होगी। IP एड्रेस है फॉर एग्जांपल, उसकी जो इस पोर्ट के ऊपर कोई भी पोर्ट आपको दे दी जाती है, फॉर एग्जांपल एक ये राउटर है, उसकी ये पोर्ट है, इसके ऊपर IP एड्रेस आपने असाइन करना है। कैसे करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए। पूरे स्टेप यहाँ पे हमने देख लिए हैं। इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग T करेंगे, कैसे कैसे करना है, सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप करेंगे। IP एड्रेस उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, नो शट डाउन, एग्जिट। आपसे पूछा जा सकता है कि जो राउटर की पोर्ट है उसको अप करना है, लाइन प्रोटोकॉल को अप करना है, कौन सी कमांड यूज़ होगी, नो शट डाउन की कमांड यूज़ होगी। कनेक्टिविटी दोनों के दरमियान चेक करनी है, पिंग की कमांड यूज़ होगी। सिस्टम के ऊपर PC के ऊपर IP एड्रेस करना है, कौन सी कमांड यूज़ होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर हम उसके जो है कॉन्फ़िग डेस्कटॉप में जाएंगे, उसके बाद फिर उसके जो है IP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जाके IP एड्रेस और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क देंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे कहाँ पे असाइन करते हैं, राउटर की पोर्ट के ऊपर करते हैं। इस तरह से किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद है अब आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।